दादी नानी का कहानी घर में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपको सुनाते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन काम की कहानी। ये कहानी है दो पेड़ों की, जो हमें सिखाती है कि असल में ताकत होती क्या है। और हाँ, इस कहानी के केंद्र में है शहंशाह अकबर और उनके हाजिर जवाब दरबारी बीरबल। तो कहानी शुरू होती है शहंशाह अकबर के कह सकते हैं घमंड भरे शब्दों से। वो अपने बाग में एक बहुत ही मजबूत पेड़ को देखते हैं और कहते हैं, वाह, एक महान बादशाह को तो बिल्कुल इस पेड़ जैसा होना चाहिए, एकदम शक्तिशाली, मजबूत और किसी के भी आगे न झुकने वाला। और बस यही सोच जो है वो कहानी के पूरे टकराव की जड़ बन जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है सम्राट का गौरव। अब जरा सोचिए मंजर क्या है। शहंशाह अकबर का एक बहुत ही शानदार शाही बाग, और उन दिनों ना ये बाग उनका सबसे बड़ा जुनून हुआ करता था। अब इस बाग में एक नया और बड़ा ही खास मेहमान था। नाम था उसका वज्र वृक्ष। ये पेड़ अपनी सीधी, एकदम मजबूत और कभी ना झुकने वाली लकड़ी के लिए मशहूर था। मतलब उसका तना इतना सॉलिड था कि लगता था जैसे किसी ने पत्थर को ही तराश कर पेड़ बना दिया हो। और देखिए, बात सिर्फ पेड़ तक ही नहीं रही। धीरे धीरे शहंशाह के लिए ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रह गया। ये तो उनकी सल्तनत की अटूट शक्ति और सच कहें तो उनके अपने हुरूर का एक प्रतीक, एक सिंबल बन गया था। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की। कहानी का दूसरा हिस्सा है बीरबल की चुनौती। देखिए, जब सारे दरबारी शहंशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे, तब एक शख्स था जो इस पूरी सोच को चैलेंज करने वाला था, एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखने वाला था। एक तरफ जहां सारे दरबारी शहंशाह की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं उनके सबसे होशियार सलाहकार बीरबल एकदम चुप थे। और जानते हैं उनकी नजरें कहां थी? उस ताकतवर वज्रवृक्ष पर नहीं, बल्कि पास में ही उगे एक बड़े ही मामूली से बांस के झुरमुट पर। तो यहां ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फिलॉसफी आमने सामने थे। एक तरफ था वज्रवृक्ष, जो अकड़ और शान का प्रतीक था, जो हवा से लड़ता था। और दूसरी तरफ था बांस, जो विनम्रता और लचीलेपन का प्रतीक था, जो हवा के साथ झुक जाता था। अब बीरबल का इस तरह बांस की तरफ देखना शहंशाह को बिल्कुल रास नहीं आया। जाहिर है उनके गुरूर को चोट पहुंची और उन्होंने गुस्से में बीरबल को सीधा चैलेंज कर दिया। अच्छा, तो साबित करो कि ये कमजोर झुकने वाला बांस मेरे इस ना झुकने वाले वज्र वृक्ष से बेहतर है। तो ठीक है, चैलेंज की शर्तें तय हो गईं। बीरबल ने चुनौती मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्हें 1 महीने का वक्त चाहिए। और सबसे मजेदार बात, जज कोई इंसान नहीं होगा। नहीं, फैसला तो खुद कुदरत करेगी। और फिर शुरू हुआ इंतजार का लंबा दौर। पहला हफ्ता गुजरा, दरबारी बीरबल का मजाक उड़ाते रहे। दूसरे हफ्ते तक तो अकबर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। देखते देखते 3 हफ्ते बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। वज्र वृक्ष अपनी शान में खड़ा था और बांस हवा में बस लहरा रहा था। अब तो सबको लगने लगा था कि भाई बीरबल ये शर्त हारने वाले हैं। और फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम मोड़, प्रकृति का न्याय। असली इम्तिहान की घड़ी आ ही गई और अब कुदरत अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हुआ यूं कि चौथे हफ्ते में मौसम ने अचानक पलटी मारी। आसमान पर काले डरावने बादल ऐसे छाए कि देखते ही देखते दिन में रात जैसा घना अंधेरा हो गया। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, नहीं, ये एक भयानक तूफान था। एक ऐसी जबरदस्त आंधी जो शायद आगरा शहर ने कई सालों में नहीं देखी होगी। चारों तरफ जैसे हाहाकार मच गया। पूरी रात वो तूफान कहर ढाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान जमीन से कोई बहुत पुराना हिसाब चुकता कर रहा हो। हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। तो अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, अकड़ बनाम लचीलापन। अगली सुबह जब तूफान रुका तो वक्त था ये देखने का कि कितनी तबाही हुई है, और ये भी देखने का कि कुदरत ने आखिर अपना क्या फैसला सुनाया है। शहंशाह अकबर और बीरबल सबसे पहले पहुंचे बांस के झुरमुट के पास, और उन्होंने क्या देखा? पूरा का पूरा झुरमुट जमीन पे लेटा हुआ था। उसने तूफान की ताकत के सामने पूरी तरह से सर झुका दिया था। हाँ, वो घायल जरूर थे, लेकिन जिंदा थे। और फिर उनकी नजर पड़ी वज्र वृक्ष पर। वो महान पेड़, शहंशाह अकबर की शान का प्रतीक, अपने तने के बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर चुका था। उसकी जो अकड़ थी
वही उसकी मौत की वजह बन गई। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, असली ताकत का सबक। उस तबाही के मंजर के बीच बीरबल ने वो गहरी बात समझाई जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बीरबल ने बहुत शांति से समझाया, आलमपना बास समझदार था। उसने तूफान से लड़ने की बेवकूफ़ी नहीं की। वो तो बस झुक गया और खतरे को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। तो फिर असली ताकत है क्या? ये अकड़ कर खड़े रहने में नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में हालात के हिसाब से ढल जाने और झुक जाने की काबिलियत में है। और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही तो असली समझदारी है। कहते हैं उस एक पल में शहंशाह अकबर का सारा गुरूर अपने उस प्यारे पेड़ के साथ ही टूटकर बिखर गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। तो चलिए एक बार फिर से इस कहानी से मिले जरूरी सबक पर नजर डालते हैं। पहली बात, घमंड हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। दूसरी, विनम्र होना कायरता नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। तीसरी, असली ताकत हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने में है। और आखिरी बात, झुकना ही हमें मुश्किलों से बचने और फिर से उठ खड़े होने का मौका देता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में कब कब वज्र वृक्ष की तरह अकड़ जाते हैं और कब बांस की तरह झुकना सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको दादी नानी के प्यार भरे किस्से पसंद आए होंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली कहानी में एक नई सीख, नए मजे और ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मीठे सपने और दादी नानी का कहानी घर देखते रहिए।